वेद भारत के प्राचीन ग्रंथ ज्ञान का खजाना है। हजारों साल पहले लिखे गए ये आज भी प्रासंगिक हैं। अक्सर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखे जाने वाले वेदों में प्राकृतिक दुनिया की गहरी समझ भी है। यह वैज्ञानिक समझ जो अक्सर भजनों और श्लोकों में छिपी होती है, खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा की एक परिष्कृत समझ को उजागर करती है। ये प्राचीन ग्रंथ हमें उत्सुक प्रेक्षकों के दिमाग की एक झलक देते हैं। उन्होंने ब्रह्मांड को देखा, वास्तविकता की प्रकृति पर विचार किया और मानव रोगों के उपचार की मांग की। ज्ञान के लिए यह खोज, जो मानव स्वभाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वेदों के छंदों में अभिव्यक्ति पाती है। वैदिक ऋषियों के पास ब्रह्मांड की एक उल्लेखनीय समझ थी। रात के आकाश को देखकर उन्होंने ग्रहों, तारों और आकाशीय घटनाओं की पहचान की। सूर्य केंद्रित सौर मंडल की अवधारणा, जिसके केंद्र में सूर्य है, का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में मिलता है। वेद पृथ्वी को गोलाकार और अपनी धुरी पर घूमते हुए बताते हैं। वे समय की अवधारणा में तल्लीन हैं, सृजन और विनाश के विशाल चक्रों को पहचानते हैं। ग्रहण, संक्रांति और विषुव केवल घटनाएं नहीं थीं, बल्कि आकाशीय नृत्य को समझने के अवसर थे। गणित, ब्रह्मांड की भाषा को वैदिक विचार में उपजाऊ जमीन मिली। दशमलव प्रणाली, आधुनिक गणित की आधारशिला की जड़ें वेदों में हैं। वेदियों और अग्नि कुंडों के निर्माण के लिए आवश्यक जटिल ज्यामितीय अवधारणाएं, आकृतियों और स्थानिक संबंधों की एक परिष्कृत समझ को प्रदर्शित करती है। शुल्ब सूत्र, वैदिक संहिता का हिस्सा, ज्यामितीय सिद्धांतों में तल्लीन है। ये ग्रंथ पाइथागोरस त्रिक, ज्यामितीय बीजगणित और शून्य की अवधारणा के ज्ञान को प्रकट करते हैं। यह गणितीय कौशल वैदिक सभ्यता की बौद्धिक गहराई को उजागर करता है। वेद मन, शरीर और आत्मा की परस्पर वर्बंडनहाइट को पहचानते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा की प्राचीन भारतीय प्रणाली की जड़ें वैदिक ग्रंथों में पाई जाती हैं। आयुर्वेद समग्र उपचार पर जोर देता है, एक व्यक्ति के भीतर संतुलन और सामंजस्य बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करता है। हर्बल उपचार, आहार संबंधी दिशा निर्देश और योग पद्धतियां आयुर्वेद के स्तंभ हैं। वेद पौधों और जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों का वर्णन करते हैं, जिनमें से कई का उपयोग आधुनिक चिकित्सा में आज भी जारी है। प्राकृतिक उपचार विधियों पर यह जोर आज के समय में बहुत मायने रखता है। भाग 5, ध्वनि का विज्ञान, मंत्रों की शक्ति की खोज। ध्वनि ब्रह्मांड में एक मूलभूत शक्ति वैदिक विचार में एक विशेष स्थान रखती है। माना जाता है कि मंत्र, पवित्र ध्वनियां और छंद शक्तिशाली ऊर्जा से युक्त होते हैं। इन मंत्रों का जाप अक्सर सटीक लयबद्ध पैटर्न में शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करने वाला माना जाता है। आधुनिक विज्ञान मस्तिष्क और शरीर पर ध्वनि के प्रभाव का पता लगाना शुरू कर रहा है। जप और ध्यान के प्रभावों पर अध्ययन ध्वनि की शक्ति में दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उपचार शक्ति के रूप में ध्वनि की वैदिक समझ आगे की खोज के लिए एक आकर्षक क्षेत्र प्रदान करती है। भाग 6, जीवन की अंतर संबंधितता, वेदों के माध्यम से पारिस्थितिकी को समझना। वेद सभी जीवन रूपों की अंतर संबंधितता पर जोर देते हैं। मनुष्यों को प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि जीवन के जाल के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। यह समझ पर्यावरण और उसके संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देती है। वेद प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने के महत्व पर जोर देते हैं। स्थायी जीवन के सिद्धांत, जो अब पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं, प्राचीन वैदिक विश्व दृष्टि में प्रतिध्वनित होते हैं। पृथ्वी को एक पवित्र इकाई के रूप में देखा जाता है, जो सम्मान और सुरक्षा की पात्र है। भाग 7, आंतरिक अंतरिक्ष की खोज, वैदिक परंपरा में योग और ध्यान। ज्ञान के लिए वैदिक खोज भीतर की ओर भी फैली हुई है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक साधनाओं की एक प्रणाली की जड़ें वेदों में पाई जाती हैं। ध्यान, श्वास नियंत्रण और शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से योग का उद्देश्य मन के उतार चढ़ाव को शांत करना और चेतना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करना है। आधुनिक विज्ञान ध्यान और प्लीन कॉन्शियस प्रथाओं के लाभों को तेजी से पहचान रहा है। अध्ययनों से पता चलता है कि ये अभ्यास तनाव को कम कर सकते हैं, एकाग्रता में सुधार कर सकते हैं और समग्र कल्याण को बढ़ा सकते हैं। मन शरीर संबंध की वैदिक समझ मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती रहती है। भाग 8,
एक कालातीत विरासत। आधुनिक समय में वैदिक ज्ञान को लागू करना। वैदिक ग्रंथ हालांकि प्राचीन हैं, कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं जो 21वीं सदी में भी प्रासंगिक है। खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और जीवन की अंतर संबंधितता में अंतर्दृष्टि समकालीन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करती है। वेदों के भीतर निहित वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का पता लगाकर हम ज्ञान की अंतर संबंधितता के लिए गहरी सराहना प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक विश्वदृष्टि हमें खुद के साथ, एक दूसरे के साथ और उस ग्रह के साथ सद्भाव में रहने के लिए प्रोत्साहित करती है जिसे हम घर कहते हैं। भाग 9, निष्कर्ष। अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु। वेद अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु, ज्ञान का एक भंडार प्रदान करते हैं जो प्रेरित और सम्मोहित करता रहता है। इन प्राचीन ग्रंथों के भीतर वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का पता लगाकर हम अतीत के ज्ञान और एक स्थायी और सामंजस्यपूर्ण भविष्य को आकार देने में इसकी प्रासंगिकता के लिए गहरी सराहना प्राप्त कर सकते हैं। वेद हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान की खोज एक कालातीत प्रयास है जो हमें पीढ़ियों से जोड़ता है।